तो हाय कैंडिडेट। इस वीडियो में हम एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हम प्रोफाइल का वीडियो हमने अपलोड किया था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल का था, उसी के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये प्रोफाइल है। हम वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे ताकि हम कोई कहीं गलती ना करें और कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना करें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। एचआर रिक्रूटर का प्रोफाइल है। कंपनी जो है, आप एनरोल रहोगे आईएनआर ट्रेड कंपनी में, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट का रोल रहेगा। कैंडिडेट्स का प्रॉपर डेटा हम प्रोवाइड करते हैं जो लोग जॉब प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं एंड इंटरेस्टेड हैं। हमारी जो ये जॉब लोकेशन है इस प्रोफाइल की, वो वर्क फ्रॉम होम है। एंड इसको आप इजीली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो अपने मोबाइल की हेल्प से। सिंपली स्मार्टफोन चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है वो 12th पास रिक्वायर्ड है मिनिमम। जॉब रोल आपका एचआर रिक्रूटर है, जैसे मैंने आपको बताया है। कॉल प्रोसेस जो रहेगा इसमें आउटबाउंड रहेगा। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे इसमें आपको वर्क करना है, कैसे आप आगे पूरा जॉब इसको करोगे, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। वर्क टाइमिंग जो रहेगी वो 10 AM टू 6:30 PM रहेगी, यानी कि सुबह 10 बजे लॉग इन होता है हमारा एंड 6:30 आपका लॉग आउट होता है। 6 o'clock आपका आपका शिफ्ट ओवर हो जाता है। उसके बाद में आपका गूगल मीट वगैरह रहता है, तो वो आपको अटेंड करना होता है। सैलरी जो इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दो तरीके से सैलरी प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे सैलरी आप थोड़ा ठीक से समझ ले। एक सैलरी वीकली है और एक मंथली है। वीकली सैलरी किस तरीके से है कि मंडे टू संडे आप जितना भी वर्क करते हो, मंडे आपका वीक स्टार्ट होता है, संडे तक आपका वर्क स्टार्ट रहेगा। इसके बाद आपका थर्सडे को पेमेंट आपका आता है। वीकली पेमेंट इस तरीके से रहता है, यानी कि 3000 रुपीज वीकली है। अगर आप मंथली सैलरी पे काम करते हो तो आपका क्या रहेगा, इसमें 14,000 सैलरी रहेगा फिक्स। इसमें देखो सिर्फ इतना सा फर्क आ रहा है कि वीकली में आपको कोई वीक ऑफ का पे नहीं मिल रहा है। और अगर आप मंथली जॉब करते हो, फुल टाइम करते हो, दोनों ही फुल टाइम है वैसे, बट अगर आप फुल टाइम करते हो इसमें, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि पूरा मंथ आपने स्टिक करा है तो आपको 14 के सैलरी मिलेगा, बट वीकली नहीं मिलेगा। दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास कि आपको वीकली सैलरी चाहिए या मंथली सैलरी चाहिए। ये दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो जॉब है ये फुल टाइम है, ये पार्ट टाइम नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हो तो इसी चैनल पे आपको कस्टमर केयर का प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। वो पार्ट टाइम के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है वो हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा रिक्वायर्ड है, हिंदी मैंडेटरी है, ध्यान रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी वो स्मार्टफोन होना चाहिए, गुड इंटरनेट स्पीड, एटलीस्ट आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसमें इंटरनेट आपका सही चलता हो। एक साइलेंट वर्किंग स्पेस जहाँ बैठ के आप इजी अपना वर्क फ्रॉम होम कर सको। बेनिफिट्स जो रहेंगे जॉब के वो वर्क फ्रॉम होम है, पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसमें वीकली पे आउट ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, 3000 रुपीज आप वीकली सैलरी ले सकते हो या फिर 14,000 रुपीज मंथली सैलरी ले सकते हो। अब इसके बाद थर्ड बेनिफिट है, ये कोई टारगेट नहीं है इस जॉब में। सिंपल सिटी में बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि जब टारगेट रहेगा इसमें कि हमें इतनी रिक्रूटमेंट करनी है, ये एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन है, ये नो टारगेट बेस्ड जॉब है, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है आपका, इसमें जीरो ऑनबोर्डिंग फीस है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये भी क्वेश्चंस बहुत लोगों के आते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दो जिनके मैंने क्लियरली आंसर दे दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम है ये, टारगेट नहीं है इसमें, एंड थर्ड, इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी कहीं भी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक छोटी सी चीज। यहाँ पे आपका जो ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है वो आपको थर्ड डे ऑफ ज्वाइनिंग रिसीव होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आपने अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया, ठीक है, एंड हमारी टीम से आपने कनेक्ट किया। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपको सारी चीजें तो ये वीडियो में अभी आगे समझ आएंगी कि वर्क क्या करना है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये 3 दिन आपके प्रोविजन पीरियड रहते हैं, यानी कि हम आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं यहाँ पे। एंड उस बिहाफ पे क्या है कि हम आपको ऑफर लेटर देते हैं। सिंपल सी बात है कि आप इस जॉब प्रोफाइल को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसका बेसिक ट्रेनिंग होता है। वो एक तरीके से आपका 3 डेज का जाता है, ठीक है। थर्ड डे ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि अगर आपने मंडे को ज्वाइन किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को इवनिंग में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा आपका।
अब यहाँ पे समझते हैं हमें इस जॉब प्रोफाइल में एक्चुअल में करना क्या है। बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पे एक शीट आपको शो हो रही है, जैसे स्क्रीन पे आप ये नंबर्स देख पा रहे हो। बेसिकली इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड होता है हमारी तरफ से। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका डेटा आपको मिलता है कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या नहीं है। फॉर एन एग्जांपल हम कस्टमर केयर की हायरिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आपको भी हायरिंग करनी है, और जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करवानी होती है। आप यहाँ पे हम इस जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो हमारा जॉब पोस्ट देखता है डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल से, फिर वो हमारे पास आता है और हमसे बात करता है। हमारी टीम उसको शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम उसको एक वीडियो शेयर करते हैं। वो वीडियो शेयर करने के बाद में उसके पास में दो स्टेप्स आते हैं जो कैंडिडेट है उसके पास। वो स्टेप्स रहते हैं, पहला स्टेप होता है साइन अप फॉर्म। ठीक है, साइन अप फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ही वो कैंडिडेट वो साइन अप फॉर्म देखता है, ठीक है, वो साइन अप फॉर्म को फिल करता है। अच्छा, आपको एक कस्टमर केयर का भी प्रोफाइल का वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा। उसी प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती है। कैंडिडेट उस वीडियो को पहले देख लेता है, उसी के बाद ही उस फॉर्म को फिल करता है। ठीक है, यहाँ इस चीज को ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट को कस्टमर केयर का प्रोफाइल का वीडियो जाता है, वो उसको देखता है, देखने के बाद हमारा ये ट्रेनिंग पेज पे आता है और साइन अप फॉर्म का वीडियो देखता है। अब ये वीडियो जब साइन अप फॉर्म का हमारा कैंडिडेट देख लेता है, उसके बाद वो इंटरेस्टेड होता है, तभी वो इस फॉर्म को फिल करता है पूरा। जब वो फॉर्म को फिल कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका डेटा हमारे पास आता है, वही डेटा हम आपको शेयर करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो अपनी ट्रेनिंग करता है। ठीक है, अब पहला स्टेप करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है उसका ट्रेनिंग का, स्टार्ट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये डीमेट ट्रेनिंग होती है हमारी, वो डीमेट ट्रेनिंग कैंडिडेट कंप्लीट करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे क्लिक है टू स्टार्ट अपस्टॉक ट्रेनिंग लिखा हुआ है, जैसे ही इस पे क्लिक करेगा कैंडिडेट, तो वो क्या होगा कि वो पॉपअप हो जाएगा दूसरे पेज पे, जहां पे उसको एक वीडियो मिलेगा और एक फॉर्म मिलेगा। अब जैसे ही कैंडिडेट यहाँ नाम और नंबर डालेगा, तो आपके पास में क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमारा पहला कैंडिडेट जो है शीतल है। ठीक है, अब शीतल ने क्या किया कि हमारा ट्रेनिंग जैसे ही स्टार्ट किया, नाम और नंबर डाला, और नाम और नंबर डालते ही क्या होगा, यहाँ पे उसका अपस्टॉक्स के आगे ट्रू लिखा आ जाएगा। ट्रू दैट्स मीन कि उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डेटा आपको ऐसे मिलता है कि जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। ठीक है, बस उनकी आपको ट्रेनिंग टाइम से कंप्लीट करवानी है। जो भी कैंडिडेट आपके पास में आएगा वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। क्योंकि इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि उसको सबसे पहले हमारी टीम ने शॉर्टलिस्ट करा है। उसके बाद उसको हमने कस्टमर केयर प्रोफाइल का पूरा वीडियो भेजा है। ठीक है, अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जा सकते हो, एंड उस चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा लेटेस्ट। ठीक है, जब वो वीडियो देख लेता है उसके बाद वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, जब वो इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ स्क्रीन पे आप कुछ नंबर्स देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे अगर, तो इन नंबर्स में हमको कुछ ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है। अब हुआ क्या, कैंडिडेट ने एक ट्रेनिंग कंप्लीट करी अपनी, ठीक है, बट बाकी की ट्रेनिंग जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ दी। अब इस सिनेरियो पे होगा क्या कि उस कैंडिडेट को हमको कनेक्ट करना है, कॉल करना है। कॉल करके उसको सिंपली बताना है कि मेरा नाम आशु है, या आपका जो भी नाम है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो आगे, आप इस जॉब को इंटरेस्टेड होते हो करने के लिए, तो आपको सिंपली उनको कॉल करना है, और कॉल करके आपको बताना है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो अभी इनकम्प्लीट है और उस ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना है। अब जब उनकी ट्रेनिंग वो रेडी हो जाते हैं कि वो कहते हैं हाँ मेरी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है, तो आप उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हो। अब मान लेते हैं कि आपने सेकंड फर्स्ट नंबर शीतल को कॉल किया है, तो कॉल करते ही आप यहाँ उसका स्टेटस अपडेट करते हो, डन, कि मैंने इसको कॉल कर लिया है। सेकंड, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलता है, इस पे क्लिक जैसे ही करते हो तो आप रीडायरेक्टली उसके व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हो। रीडायरेक्टली जैसे ही व्हाट्सएप पे हम पहुंचते हैं तो उनको जो हम मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे हम उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट नंबर सेव करे। तो इसका हमें ये बेनिफिट होता है। अगर आप व्हाट्सअप कर देते हो उसके बाद में क्या करना होता है, सिंपली आपको व्हाट्सअप का पेंडिंग से डन स्टेटस करना होता है, ध्यान रहे।
अब इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने जब इनको कॉल करी है तो हमें रिमार्क भी अपडेट करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ रिमार्क्स मेंशन करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो कैंडिडेट ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है या नहीं करी है, कैंडिडेट इंटरेस्टेड है बट अभी उसने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो आप इंटरेस्टेड डाल सकते हो, ठीक है। कॉल बैक करना है, कॉल बिजी, नॉट इंटरेस्टेड, रिंग, स्विच ऑफ, रॉन्ग नंबर, ये आपके कुछ स्टेटसेस होते हैं जिनको आपको अपडेट करना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कैंडिडेट ने बोला कि मुझे आप कॉल बैक करो, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपने शीतल से बात करी, अब यहाँ पे कॉल बैक का स्टेटस अपडेट किया। अब यहाँ पे सेल्फ रिमार्क में आप यहाँ पे सिंपली कॉल टाइमिंग डाल सकते हो अपनी, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसको कॉल बैक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कॉल बैक डाल रखा है, 2 बजे का मेरा कॉल बैक है, तो मैं यहाँ पे 2 PM लिख दूंगा। सिंपली क्या रहेगा कि मुझे इससे ध्यान रहेगा कि मुझे उसे कॉल बैक करना है 2 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कैंडिडेट ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्टेड, एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं डन लिख दूंगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे हम मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है या नहीं करी है, बिकॉज हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे 3 तरीके की डीमेट ट्रेनिंग होती है जिनको उनको कंप्लीट करना होता है। अब डीमेट ट्रेनिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रही है, ठीक है। कस्टमर केयर प्रोफाइल किस चीज़ के लिए हो रहा है कि हमारी कंपनी क्लाइंट्स को ट्रेडिंग में हेल्प करती है, मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, राइट पोर्टफोलियो चूज करने में। अब यहाँ पे जो भी हमारे कस्टमर केयर की हायरिंग हो रही है उसमें हमारे कैंडिडेट्स को, क्लाइंट्स को हेल्प करना होता है अकाउंट ओपनिंग में किसी भी तरीके की। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन हो रहा है, क्लाइंट ने अकाउंट तो ओपन कर लिया है अपना, बट उसको फंड ऐड करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कैंडिडेट्स को हम अगले स्टेप में फंड ऐड करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपना सेल्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, या फिर किसी भी फ्रेंड, फैमिली, या फिर किसी भी पर्सन का अकाउंट ओपन करना होता है ट्रेनिंग पर्पज से। अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उनके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये अगर उनके पास में है तो वो अपना सेल्फ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। XYZ रीजन की वजह से अगर उनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो किसी भी अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड, या फिर किसी का भी यूज करके वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट सिर्फ वन टाइम चाहिए होता है, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से, कि कैंडिडेट सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के डाउट आएंगे कि मेरा तो पहले से डीमैट अकाउंट है, तो मैं क्या करूं इस सिनेरियो पे। तो उस कैंडिडेट को क्या करना है, आपको सिंपली ये समझाना है कि अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट है तो आप अपनी ट्रेनिंग की जो वीडियो दी गई है उसमें उस तरीके से उसको फॉलो करो। पहले से अगर डीमैट अकाउंट है तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको मैंडेटरी है कि नया ही खोलना है, पहले से भी अगर है तो वो चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम्स ये आती है माइंड में कि यहाँ पे हम ट्रेनिंग की वीडियो में हमें दिया गया था एंजल वन, एम स्टॉक, अप स्टॉक्स, बट यहाँ पे हमारा डीमैट अकाउंट वो वाले शो नहीं हो रहे हैं, दूसरे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरे शो हो रहे हैं उन्हीं के लिए हायरिंग हो रही है, ठीक है। सपोर्ट चेंज हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेनिंग अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली। आपको एक चीज का सिर्फ सिंपल सा ध्यान रखना है कि जिस भी कैंडिडेट की आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, ठीक है, वो तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग मेंशन हो रही है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, तो ये दोनों होगी, एमस्टॉक नहीं है तो एमस्टॉक नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके पास में ट्रू फॉल्स का स्टेटस आता रहेगा। दिस मीन कि जो भी स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो रहा है वो रियल टाइम में आपका अपडेट होता रहेगा, आपको उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको इस प्रोफाइल को अप्लाई करना है और किस तरीके से आप ये जॉब करने वाले हो आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है इसको। अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ के साथ में आपके पास अगर ये व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने का फॉर्म मिल गया होगा, ठीक है। अब देखना क्या है कि यहाँ पे देखिए सिंपली क्या है कि आपको फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना नेम, नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, सिटी, स्टेट, लैपटॉप आपके पास है या नहीं है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास में डिफरेंट और Q&A का एक पेज आ जाता है।
यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्यूओ ने अपना राउंड क्लियर करना होता है, जैसे कि आप ये क्यों वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हो, आपका मेन गोल क्या है। इसके बाद में व्हाट इज द बेस्ट वन वर्ड आंसर टू डिस्क्राइब यू, एंड आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद में ट्रेडिंग एप्लीकेशन आपने कोई यूज़ किया है, और किया है तो कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए हैं। अदर में आप क्लिक करके और भी एप्लीकेशंस आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपने यूज़ किया है, उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे नीचे आओगे, एंड इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल व्हाट यू डू, मतलब आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है सिंपली व्हाई वी हायर यू एंड व्हाट यू मोस्टली लाइक टू डू इन फ्री टाइम। ये आपको सिंपली क्लिक करना, यहाँ पे Q&A फिल करना है अपना पूरा। ये सारा फिल होने के बाद में आपका एक डॉक्स का राउंड आता है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। फोटो आपको ध्यान रखना है सेल्फी अपलोड करनी है, क्लियर सेल्फी हो जिसमें कि प्लेन बैकग्राउंड हो एंड आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करना है और अपना वॉइस इंट्रोडक्शन। वॉइस इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रहे कि आप अपना सेल्फ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, हॉबीज क्या है। तो आपको 1 मिनट एटलीस्ट एक वॉइस इंट्रोडक्शन डालना है और वो यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही वो यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो सिंपली आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। इसके बाद ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मोस्टली चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है कि स्क्रीन पे दिए गई डिटेल्स पे फॉर्म फिल करने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली, अगर आप नहीं कनेक्ट करते हो तो हमारी टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी। होपफुली आपको इस वीडियो में सारी डिटेल समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको ये पूरा एचआर रिक्रूटर का प्रोफाइल में वर्क क्या करना है, सैलरी क्या है, टाइमिंग क्या है। अगर आपको फिर भी चीजें समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को रिपीटली देख सकते हो आप एक बारी। और फिर भी कोई और कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है आशु वर्मा। होपफुली इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।